एक नया विभाग गठन का प्रस्ताव लिया है। इस डिपार्टमेंट का नाम खेल विभाग होगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। पंचायत स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं विमर्श में। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पे मुहर लगती है। उसमें प्रमुख एजेंडा की बात करें तो वो जो है कला एवं संस्कृति मंत्रालय जो था, अब उससे जो है खेल मंत्रालय को अलग कर दिया गया है। और खेल मंत्रालय को अलग करने के कारण जो मंत्रालय 44 होता था वो 45 हो गया। पहले सुनिए बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धांत क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहला जो एजेंडा है उसमें राज्य सरकार ने एक नया विभाग गठन का प्रस्ताव लिया है। इस डिपार्टमेंट का नाम खेल विभाग होगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। यह खेल विभाग अलग नया एक विभाग है। इसमें खेल कूद के विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। खेल कूद और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राज्य में जितना भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वह इसके अधीनस्थ होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो है वह भी इसके अंतर्गत होगा। खेल यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत होगा और जितनी भी संस्थाएं हमारे राज्य में है खेल से संबंधित वह सब अब इस खेल विभाग के अंतर्गत आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तरीय पर अपने उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने में इस विभाग के माध्यम से हो सकेगा। तो ये नया विभाग खेल विभाग कहा जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाएगा। इसके अलग अलग डिपार्टमेंट होगा और ये पूर्व में पहले ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग का एक अंश था। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जहां पर एक नया विभाग गठन करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया। पंचायती राज विभाग से संबंधित है, जिसमें पंचायत स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। पंचायत स्तर पर जो 6 प्रकार के प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर पर, पहले हैं ग्राम पंचायत मुखिया हैं, दूसरे ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं, तीसरे हैं ग्राम पंचायत सदस्य हैं जिसको वार्ड सदस्य कहते हैं, चौथे हैं ग्राम कचहरी सरपंच हैं, पांचवा है ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं और छठे हैं ग्राम कचहरी सदस्य जिसको हम लोग पंच कहते हैं। ग्राम पंचायत मुखिया जो है इनका पूर्व में पहले मानदेय मासिक मानदेय है 2500 रुपये था। अब बढ़ाकर इसको 5000 कर दिया, दुगना कर दिया गया। ग्राम पंचायत उप मुखिया का मानदेय 1200 था, इसको बढ़ा के 2500 कर दिया गया। ग्राम पंचायत सदस्य इसका 500 था, इसको बढ़ा के 800 कर दिया गया है। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं ये 2500 थे, इनको बढ़ा के 5000 कर दिया गया है। और ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं जिसको 1200 से बढ़ा के 2500 कर दिया गया है। और ग्राम कचहरी सदस्य हैं पंच हैं जिसको 500 से बढ़ा के 800 कर दिया गया। तो यह बढ़ोतरी 6 पदों पे की गई है। वो 3,39,38,38,85,600 रुपये मात्र होगा। अब संख्या भी मैं पढ़ देता हूं, तो उसमें नहीं है, कृपया नोट कर लें। ग्राम पंचायत मुखिया हैं 8,053 जो अब 5,000 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं 8,053 हैं जो अब 2,500 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड सदस्य हैं ये 1,01,268 हैं जो अब ये 800 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं ये 8,053 हैं जो 5,000 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं जो अब 2,500 रुपये पाएंगे। और ग्राम कचहरी सदस्य जो पंच हैं वो 1,01,268 हैं जो 800 रुपये पाएंगे। क्लियर हो गया? किसी को आंकड़े आते हैं? समाज कल्याण विभाग है, इसमें जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका है इनके मानदेय में बढ़ोतरी राज्य सरकार ने की है। आपको जानकारी होगा कि जो मानदेय है सेविका और सहायिका आंगनवाड़ी केंद्रों पे, उसमें 60% भारत सरकार देती है
और 40% राज्य सरकार देती है, यही प्रावधान है। समय समय पर राज्य सरकार ने अपना जो अंश है, जो 40% है, उसमें बढ़ोतरी की और भारत सरकार का अंश जो है वो यथावत रहा। अब राज्य सरकार ने इसको और बढ़ा दिया अपना जो अंश है, और अब जो स्थिति है मैं पढ़ देता हूं जो आपको जानकारी में। अब जो सेविका है, सेविका, उसका अब 7,000 रुपये हो जाएगा, 7,000 रुपये। पूर्व में इसको 5,950 मिलता था, अब ये हो जाएगा 7,000। और जो सहायिका है, इसको 2,975 रुपये मिलते थे, अब ये बढ़ के हो जाएगा 4,000। राज्य सरकार जो अंतर राशि है, जो भारत सरकार जो 60-40 में देती है, वो अंतर राशि अब राज्य सरकार देगी। अब अगर पूरा रेशो देखा जाए, जो 7,000 रुपये सेविका को मिलेगा और सहायिका को 4,000 मिलेगा, तो अब भारत सरकार का अंश जो हो जाता है वो 38.57 हो जाता है, 38.57% हो जाएगा भारत सरकार का अंश। और राज्य सरकार का जो अंश होता है पूरे व्यय में वो 61.43, 61.43। मैं पुनः पढ़ देता हूं। आंगनबाड़ी सेविका का 5,950 होता है, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 7,000। और आंगनबाड़ी सहायिका का है 2,975, जो बढ़ा के कर दिया है 4,000 रुपये। भारत सरकार का गाइडलाइन है कि 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। क्योंकि भारत सरकार ने अपना जो अंश है वो यथावत रखा है, इसलिए राज्य सरकार ने अपना अंश बढ़ा दिया है, जिस कारण से अब भारत सरकार का अंश हो जाता है 38.57 और राज्य सरकार का हो जाता है 41.43। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर हो जाता है 38.57 और राज्य सरकार का हो जाता है 61.43। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी परिक्षेत्र में संवर्धन और विकास के लिए राज्य के 12 जिले यथा बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर और अरवल में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना की है। इसमें 108 पदों का सृजन किया है। तो इंटीग्रेटेड औषधालय का निर्माण होगा इन 12 जिलों में और इसमें 108 पदों का सृजन हुआ। सिर और मुंह, हेड एंड नेक का कैंसर अस्पताल के रूप में संचालित है और ये दरभंगा में गंगवारा एक जगह है, गंगवारा दरभंगा में, ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को अब होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर को सुपुर्द किया जाएगा। आपको जानकारी होगा जो कैंसर हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर में वो संचालित है, बहुत अच्छी तरह संचालित है और काफी वृहद पैमाने में मुजफ्फरपुर में संचालित है। अब उसी को ये हेड एंड नेक गर्दन कैंसर अस्पताल जो दरभंगा में है, गंगवारा में है, अब उसको हैंडओवर किया जाएगा, वही संचालित ऐसा करेगा। मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास प्रखंड अंतर्गत मदनपट्टी ग्राम के समीप सुग्रवे नदी पर गेटेड वियर एवं संलग्न संरचना का निर्माण कार्य के लिए 49 करोड़ 1,50,385 रुपए की स्वीकृति दी गई है। आईटी पॉलिसी की घोषणा की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। राज्य में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट्स लगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उद्योग लगे, इसलिए राज्य सरकार ने आईटी पॉलिसी की घोषणा की है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें 30% कैपिटल सब्सिडी है, 30% कैपिटल सब्सिडी टू ए मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। तो कैपिटल सब्सिडी है, ये 14 नंबर एजेंडा है। 30% कैपिटल सब्सिडी टू ए मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। इसमें लैंड का जो कॉस्ट है वो 20% से ज्यादा नहीं होगा और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा असेस्ड है, बैंक है, उनको यह सब्सिडी राशि दी जाएगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, जो भी यूनिट्स हैं वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी ले सकते हैं जो 10% के हिसाब से होगा और ओवरऑल प्रोजेक्ट का उसका 50% या 40 करोड़ जो अतिरिक्त होगा। जो आप ये लेते हैं किराए पे ऑफिस लेंगे, उसमें 50 रुपये
प्रति स्क्वायर फीट प्रति मंथ के हिसाब से भुगते होगा, जो 50% ऑफ लीज रेंटल होगा, और ये 5% प्रति वर्ष इसमें बढ़ोतरी होगी कमर्शियल स्पेस में। इसमें इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होगा, 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ मिलेगा आपको, 25% ऑफ द इलेक्ट्रिक टैरिफ। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी आपको मिलेगा 5,000 रुपए, जो ईपीएफ की कॉस्ट है वो 100% रिबर्समेंट होगा, और 100 से ज्यादा करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी। तो आपने सुना ऐसे सिद्धांत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई उसमें 19 एजेंडों पे मुहर लगी है। उसमें मेन एजेंडा जो है, प्रमुख एजेंडा जो है वो है कला एवं संस्कृति मंत्रालय को जो है खेल मंत्रालय अलग कर दिया गया है। इसलिए जो है खेल मंत्रालय के लिए सरकार अलग पैकेज भी दे रही है, और जो 44 मंत्रालय होता था वो अब 45वां मंत्रालय के रूप में देखा जाएगा। वहीं बात करें दूसरा एजेंडा जो था वो मुखिया को लेकर, यानी पंचायत लेवल पर लेकर था। जो मुखिया का वेतन था, मासिक वेतन जो था 2,500 रुपया, यानी 2,500 रुपया जो था उसको बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। वहीं बात करें उप मुखिया की, तो जिनका वेतन था 1,200 रुपया उनको बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया है। वहीं बात करें सरपंच की, तो उनका 2,500 रुपया था तो बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। वहीं बात करें उप सरपंच की, तो उनका जो 1,200 रुपया था उन्हें बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया। और बात करें वार्ड सदस्य की, तो उनका भी 1,200 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया। बात करें पंच की, तो 500 से बढ़ाकर 700 रुपया कर दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।